guys, I am Kumar Saswat. Welcome to our classes. Today we study about the chapter of fundamental unit of life, this cell. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास 8 में हो चुका है। क्लास 8 में इसका इंट्रोडक्शन हो गया है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या कंपोज किए हुए हैं। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से देखोगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आप ले लो एग्जांपल में बार्क ऑफ अ ट्री। ऐसे ट्री ले लिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप बना रहे हो माइक्रोस्कोप तो सिंपल माइक्रोस्कोप बनाओगे लेकिन क्रूड बनेगा, मीन्स ये वेल डिजाइन नहीं बनेगा। तो आप कैसा माइक्रोस्कोप ले रहे हो? इसका बार्क ऑफ ट्री अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा तो ये एक टुकड़ा ले लिया, तो उसका कैसा बना होगा? ऐसा ग्रेन से स्ट्रक्चर रहा होगा। ये इसका छाल, बार्क ऑफ ट्री मीन्स छाल। पेड़ की छाल, पेड़ की छाल को बोलते हैं हम लोग बार्क ऑफ ट्री। तो तुम एज्यूम करो कि तुम एक माइक्रोस्कोप बना लिए हो, सिंपल बनाए हो होममेड, और उसके बाद तुमने पेड़ को क्या किया, पेड़ का छाल लिया और उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, अंडर माइक्रोस्कोप। अंडर माइक्रोस्कोप देखते हो क्या दिखेगा कि उसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसको इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? किसकी तरह है? किसकी तरह दिखता है? ये हेक्सागोनल। और ये स्ट्रक्चर कहीं और भी देखा गया है शहद में। ये आराम से पढ़ो। ये हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा इसमें ऐसे इम्बेडेड है। ठीक है, ये देखिएगा ऐसे करके ये पूरा इसमें बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि तुम इस पेड़ की छाल को देख रहे हो, इसमें कई सारे डॉट्स हैं, ग्रेन तो है नहीं, ग्रेन से बहुत सारे, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप में तो ये स्ट्रक्चर दिखता है। तो तुम क्या समझोगे कि अगर इसी को देख लो यहाँ पर और इसको अंडर माइक्रोस्कोप देख लो तो ये तुमको हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर दिख रहा है। हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मधुमक्खी का छत्ता। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, इससे आप समझोगे कि आप सरप्राइज हो गए ये कैसे हो गया। ये तो पूरी तरीके से जिसका स्ट्रक्चर है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अंदर में ये यूनिफॉर्म है। आप लीव्स ले लो, फ्लावर ले लो, लीव्स ले लो, फ्लावर ले लो, या एनी प्लांट से कुछ भी पास ले लो, रूट्स ले लो, आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अंडर माइक्रोस्कोप। लेकिन कैसा माइक्रोस्कोप है? क्रूड माइक्रोस्कोप है, यानी कच्चा माइक्रोस्कोप है। आपका पूरा वेल डिजाइन माइक्रोस्कोप नहीं है। माइक्रोस्कोप बनता कैसे है? दो कन्वेक्स लेंस को बड़े कन्वेक्स लेंस 8 में था, 7 में भी है। अगर आप इस कन्वेक्स लेंस से देखोगे तो क्या करता है, इमेज को अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट है तो क्या करेगा? फैला देगा, फिर इसको और फैला देगा। तो ये तुम्हारा जो इमेज है इससे क्या हो रहा है? इमेज लार्जर हो रहा है, इमेज लार्जर हो जा रहा है। यहाँ तक समझ आया? ये इंट्रोडक्शन है छोटा सा। तो आपने बार्क ऑफ ट्री लिया, पेड़ की छाल लिया या कोई भी पार्ट्स ले लिया, लेकिन प्लांट्स के या ट्रीज के अंडर माइक्रोस्कोप हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर इम्बेड किए हुए हैं। अब इसमें ये बात आ रहा है कि इसमें नया क्या देखे हुए, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व क्या किए।
कि स्लाइस लिए हो तुम, स्लाइस लिए हो और अंडर माइक्रोस्कोप ये आ रहा है, इसको नोट कर लो। यही चीज कौन साइंटिस्ट है देख सकते हैं, ऑब्जर्व किए थे, रॉबर्ट हुक। तो यही चीज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि इनको माइक्रोस्कोप, जब मैग्नीफाइंग ग्लास इमेज जो है हम लोग साइंटिस्ट खोज कर दिए माइक्रोस्कोप का, तब इस सब चीज को देखने लग गया। मैग्नीफाइंग ग्लास का, माइक्रोस्कोप का सबका इन्वेंशन हो गया। तो ये देखें कि आसपास की चीजें में क्या है। तो सबसे पहले जैसे फर्नीचर है, तुम्हारा फर्नीचर किस चीज से बना है, किस चीज से बना फर्नीचर, वुड से। वुड का एक टुकड़ा लिए, उसमें देखें ये कॉर्ड है, जैसे उस समय वाइन चलता था तो उसका जो कॉर्ड रहता है ब्राउन कलर का, लकड़ी का टुकड़ा रहता है, उसको जब देखिए उसके स्लाइस है तो ये स्ट्रक्चर उनको मिला, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बुक में दिया है, रेफरेंस में दिया होगा। ऐसा स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब का, जिसे जूम करोगे तो और अच्छा से देख सकते हो। एकदम सेम, ऐसा भी नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म है या कहीं से इरेगुलर स्ट्रक्चर है। ये आपको स्ट्रक्चर पूरा इसमें दिख रहा है, लेकिन एक बीच में डॉट भी है। अब वो डॉट उनको नहीं दिखा क्योंकि उनका माइक्रोस्कोप वेल डिफाइंड नहीं था, वेल डिजाइन नहीं बन गया। ओके, तो अब देखो क्या है कि तुम समझ गए कि तुम्हारे जो स्किन है उसमें सबसे बेसिक पार्ट क्या है, सेल। सेल से बना है, अगर सेल नहीं है तो नहीं बनेगा। जैसे ये तुम्हारा रूम है, उसमें कैसे बना होगा ये रूम, ऐसे स्ट्रक्चर से लग रहा है कि सब एक जैसा बना है, एक जैसा बना होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन किस चीज से बना है तुम जान रहे हो, ब्रिक से बना है, जो ब्रिक से जोड़ जोड़ के पूरा बनता है स्ट्रक्चर। तो सेल जो है, जो तुम्हारा सेल है या किसी का भी सेल, वो जो कि ऑर्गेनिज्म है वैसा स्ट्रक्चर, जो उसका स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है हमारा सेल। और उसके जो फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस कर रहे हैं बॉडी पार्ट में, जो उसका फंक्शन हो रहा है, उस टाइप के फंक्शंस वहाँ पे जो सेल हैं वही कर रहे हैं मिलकर। तो सेल का डेफिनेशन क्या है, क्या बोल सकते हैं। सेल नहीं होगा, जैसे देखो बता रहे हैं सेल कितने इंपॉर्टेंट है। और जैसे किसी को कैंसर हो जाता है तो सेल वहाँ पे उसका डेड होने लग जाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म ही, उसका एरिया जो है वहाँ पर ऑर्गन्स वो खराब हो जाता है। अब बताइए सेल का डेफिनेशन क्या है, बता सकते? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो आप नाम रख दीजिए, तो सब कुछ पहले से ही प्रेजेंट है, साइंटिस्ट को बस नाम रखना है। वो देखा उधर की नाम रख दी 10 से, तो नया चीज नहीं खोज की, तो पहले से ही था, बस देख लिया, उसका नाम रख दिया। हम लोग भी देखे होंगे, लेकिन अभी चलो लगता है कि उसमें पहले से ही हो गया, मान लिए, लेकिन उसको मानना नहीं है, तुमको नहीं, हम पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए उसका नाम रख दिया। हर चीज तुम भी देखे हो लेकिन नाम नहीं रखते हो, ऐसा ये कहानी है इसमें। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको सेल है सबसे छोटा। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे ये मार्कर है तो उसका सबसे छोटे क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। अब एटम्स और सेल में बहुत अंतर है। एटम्स बड़ा कि सेल बड़ा, सेल बड़ा होगा, एटम से छोटा होगा। एटम से भी छोटा क्या क्या है उसमें, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो वो सब अलग चीज है। अब जैसे तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का अप्लाई फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म 10 है, ठीक है, पहला पॉइंट इसका सब एग्जाम के लिए भी है। अब साइटोलॉजी क्या है या सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। साइटो मींस सेल होता है, इसीलिए आप लिखिए साइटो मींस सेल, साइटो मींस सेल, साइटो मींस सेल। अब देखो सेल जो है, अब रॉबर्ट जब डिस्कवर किए थे तो उसमें एक लाइन लिखवा दें, तो सेल डिस्कवर लिखवाएंगे।
सेलुलर से आया है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में उसको लिखाएंगे टॉपिक लगा के। पहले तो ये है कि इसका टॉपिक है व्हाट इज सेल। अगर ऐसे लिखा जाए व्हाट इज सेल, व्हाट इज अ सेल, क्या है सेल भाई, इधर से इधर बेसिक से जाओ ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। साइटोलॉजी सेलुलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ various aspects of a cell and its components। ब्रांच है बायोलॉजी का, इसलिए पहले से यहाँ बायोलॉजी लिखी एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब क्या है कि एक नया ब्रांच खुल गया कि अब सब छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आसपास, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ये सब जितने भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको जूम करके देखा जाए कि क्या इसमें है, कि काम कैसे करते हैं, हमारा बॉडी काम कैसे कर रहा है, इसके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और इनका जो कंपोनेंट्स और उनके बारे में जो आप पढ़ रहे हो दैट्स वो साइकोलॉजी। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ब्रांच बायोलॉजी का साइकोलॉजी। अब आता है डिस्कवरी ऑफ द सेल, टॉपिक लगाएंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। इसको पॉज करें, तो डिस्कवरी ऑफ सेल टॉपिक लगाएंगे हम लोग, डिस्कवरी ऑफ द सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल। पहले क्या हुआ कि सबसे पहला जो डेट है इसमें ये 1665 में, क्या डेट वाइज पढ़ेंगे डेट्स। 1665 में आपने क्या देखा बताते भी जाइए। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड या ऑब्जर्व और शॉर्ट कर दी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड या ऑब्जर्व थीन स्लाइस, ये एग्जामिन भी इसमें हो सकता है। अच्छा डिस्कवर्ड यहाँ पे नहीं होगा, सेल होगा। चलो ये सिंगल लाइन लिखते हैं, डिस्कवर्ड या ऑब्जर्व डिस्कवर्ड सेल, ठीक है। ही एग्जामिन a thin slice of cord, thin slice of cord क्या है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल कैसे, ही एग्जामिन्ड, यानी उसने एग्जामिन किया किस चीज को, thin slice of cord, फिर from bark of tree, कुछ भी बोल सकते हो, from जो आ रहा है from bark of tree, plus he turned, he named, या he turned दोनों, named या turned the cell, he turned cell, इस सेल बोल दिए कैसे, because या as, इसका मीनिंग क्या है, as या means, as भी लिख सकते हो तो means little, लिटिल रूम या तो लिटिल कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो अब तुम देखे उसमें कि तुमको दिख रहा है इसमें छोटे छोटे रूम्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, बॉक्सेस हैं, इसीलिए उन्होंने कहा सिंपल जो देखा वो बोला कि हो सकता है कि कोई अब उसको या देखोगे कि 20-30 साल या 100 साल के बाद कोई रिसर्च करे फिर देख लिया उसका नाम दूसरा रख लिया, इसलिए सिंपल नेम रख दिया लिटिल रूम, लिटिल बॉक्सेस, लिटिल कंपार्टमेंट्स, उसमें एम्बेडेड है। सेकेंड जो डिस्कवरी में हुआ, अच्छा सेलुलर वाला जो शब्द है, सेल शब्द आया कहाँ से, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे सेलुलर, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड मीन्स सेल, लिटिल रूम, ये हो गया लिटिल रूम जो भी। सेकेंड जो डिस्कवरी हुआ है वो 9 साल के बाद हुआ, 16 कितना हुआ, 9 में जोड़ो, 9 + 5 14, 1674। अब देखो 1674 में क्या है कि एंटोन वेन ल्यूनहुक ने, ऐसे WL कर दिया,
लंबा चला। एंटोन वैन लीeuwenhoek ने क्या डिस्कवर किया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल को डिस्कवर किया है। जो किसका? डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स ऑफ ह्यूमन्स स्पर्म या फिश या फ्रॉग स्पर्म। अब उस समय दिमाग में सबको ये था कि कैसे जो है बेबी जो है फ्रॉग तो देखो क्या है कि कैसे अब जो हम लोग का संसार में आना हुआ, कैसे ये संभव है। तो जो स्पर्म है, अभी हम जाने स्पर्म और ओवम जब मैच करता है, दोनों एक सेल है, वन सेल ओनली। जब जुड़ता है, फ्यूज होता है, उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट से बनता है वही जाइगोट, जैसे कि तुम्हारा मान लो स्पर्म है और ये ओवम है, ठीक है। यही जुड़ जाता है, ये टेल हट जाता है और ये टेल यूट्रस में रह जाता है और ये जाके अंदर इसका न्यूक्लियस इसमें जुड़ जाएगा। दैट्स कॉल्ड जाइगोट। ये यूनिसेलुलर एक सेल दिख रहा है, फिर ये जुड़ जाएगा, पूरा एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा। तब ये अपने आप को क्या करेगा? सेल डिवाइड करेगा, तब जाके बनता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पूरा डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। इसको नोट कीजिए यहाँ पर। ऑब्जर्व डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स ऑफ दिस एंड इन्होंने क्या देखा? और भी कुछ है इसमें, पॉन्ड वाटर ऑर्गेनिजम्स जैसा बैक्टीरिया, बहुत कुछ देखिए, बैक्टीरिया, अमीबा, तो क्या है 1831 में आप देखिए कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन सेल्स ऑफ ऑर्किड रूट्स। ऑर्किड का मतलब होता है जो फूल वाले, जंगली फूल वाले फैमिली है, तो ऑर्किड फैमिली लिख देते हैं यहाँ पे। ऑर्किड फैमिली से ये आए हैं, ठीक है। अब 1936 में क्या हुआ? अगला डेट से डेट वाइज 1936 सीधे उतना साल के बाद 1930 इंडिया एंड वन वर्ल्ड मेन द लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ सेल एज प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है कि अब एक सेल का डायग्राम बनेंगे, जितने भी आपको सेल के कंपोनेंट्स हैं अंदर वो सभी उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो लोग साइटोप्लाज्म सुने हैं तो वही बताएंगे साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है और न्यूक्लियोप्लाज्म दो ही, एक न्यूक्लियस हो गया तो उसके आसपास का एरिया, ठीक है। तो देखो सेल स्ट्रक्चर क्या है कि तुमको सेल अगर देखोगे हर सभी सेल में अगर तुमको सिमिलर क्या मिल रहा है, तो सेल वाला शुरू में ऊपर मिलेगा, लेकिन प्लांट्स में होता है, प्लांट्स फंगी बैक्टीरिया में होगा, प्लांट्स फंगी बैक्टीरिया में भी होता है। अब ये क्या है कि इसको इन्वायरमेंटल कंडीशन में इसके सेल को बर्बाद होने नहीं देगा, उसमें एग्जिस्ट करे। जैसे तुम्हारा पानी को भर दियो, पानी वाला एरिया है, जैसे मैंग्रोव्स होता है पानी वाला एरिया, तो उसके जो सेल वॉल है उसके सेल में पानी चला जाए, फिर सेल क्या हो जाएगा? पूरा स्वेल हो जाएगा, तो सेल बर्स्ट कर सकता है। इसको बचाने के लिए सेल वॉल हेल्प करता है। क्या करेगा? उसको श्रिंक होने नहीं देगा या स्वेल होने नहीं देगा, बचा के रखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखेगा। और पेड़ जो है आपका उतना हार्ड है, पूरा उसका हार्डेस्ट सब्सटेंस उसका वो भी सेल वॉल से आता है, ठीक है। तो इसका नींव ही जब इतना स्ट्रॉन्ग है तो पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आया सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन सभी में प्रेजेंट है, हम लोग में भी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स सब में प्रेजेंट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल मेम्ब्रेन आपका प्रेजेंट है। अब इसमें जो फर्स्ट थिंग इसमें देखें रॉबर्ट ब्राउन, वो था न्यूक्लियस। ये जो बीच में थ्रेड बना रहे हैं यही है हमारा और आपका क्रोमोसोम्स, जिसको बोले क्रोमैटिक मटेरियल। इसी में डीएनए, इसी में क्रोमोसोम्स है। कोई भी सेल कैसा बनेगा, जैसे आइज है, आइज के सेंस लगातार डेट भी होते हैं लगातार। अब बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ लाइट को देख ले तो क्या तो वहाँ के सेल्स को इफेक्ट पड़ता है, तो ये जो डीएनए है वहाँ के सेल्स का
रॉड से द कोन से सेल्स वो अपने आप को सेल डिवाइड करके वापस नंबर्स उसके लिए कर देते हैं मैनेज। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये सिंगल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। साइटोप्लाज्म में ये पूरा सरफेस को बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सरफेस को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। प्लाज्म क्यों है? जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तुम्हें बूंद पानी यहाँ पे डालना लेकिन कि उसका एक अपना बबल लाइक स्ट्रक्चर उसका शेप रहता है, इसीलिए उसको जेली सेल बोलते हैं। साइटोप्लाज्म सेल जेली, सेल जेली, ठीक है साइटोप्लाज्म। अब आ रहा है कि प्रोटोप्लाज्म कहाँ गया? तो यहाँ पे बहुत सारे इसके डॉट डॉट्स आपको जो दिखेंगे इसके आसपास, ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। खाना खाने पर जो फूड इंटेक करेगा, और फूड यहाँ से गया, इनगल्फ किया, यहाँ पे सब इनगल्फ यहाँ पे है, इनगल्फ, इनगल्फ मतलब निगलना। तो खाना को चिबाएगा नहीं दांतों में, ये क्या करेगा? खाना को घोट लेगा। तो जब इनगल्फ करता है, खाने को इनगल्फ करता है, तो क्या है कि ये जो फूड है यहीं पर इसका गोल गोल घूमता रहेगा, साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा। जब इसको एनर्जी चाहिए सेल को, तो उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। कैसे डाइजेस्ट करेगा? वही पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब इसको मिल के लाइसोसोम इसको सब पचाता है सब इसको। तो ये सब समझ लो कि सारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं, यानी सेल के ऑर्गेनल्स यानी पार्ट्स हैं, ये भी ऑर्गेनल्स यानी पार्ट्स, भाग। ऑर्गेनल्स शब्द आएगा सेल का, और कोई अभी मीनिंग नहीं आया। साइटो का मीनिंग आया है, साइटो यानी सेल, कोशिका जो भी। साइटोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी। तो तुम्हारे इनगल्फ कर दिया, उसके बाद अब कहोगे कि प्रोटोप्लाज्म में कहाँ है? तो प्रोटोप्लाज्म में जो क्या है, प्रोटोप्लाज्म में आप लिख देते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस की थोड़ा जेली लाइक स्ट्रक्चर है कि उसमें वो फ्लूइड जो है उसमें स्विम कर रहा है, तैर रहा है, जो क्रोमैटिन में है, तभी इससे डिवाइड करता है फ्रीक्वेंट। तो आपका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि पूरा सेल बन गया। तो सेल के ये भाग तो नहीं बोला, सेल वाला सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर पूरा अंदर में साइटोप्लाज्म और इसके बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये देखे थे, अब सेल के आप अंदर नहीं देख रहे हो, हम देखा था कि वहाँ से स्ट्रक्चर, उसमें अंदर सेल का नहीं दिख रहा, लेकिन आप रियल माइक्रोस्कोप से देखोगे, सिंपल या कंपाउंड या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपको सेल का ऑर्गेनल सेल के पार्ट्स बहुत क्लियर दिखते हैं।